हेलो स्टूडेंट, हम इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो देने जा रहे हैं। जो आज की हमारी टॉपिक है वो भ्रूणपोष है, एंडोस्पर्म है। तो आज जो हम समझाने जा रहे हैं वो एंडोस्पर्म के बारे में समझाने जा रहे हैं, भ्रूणपोष के बारे में समझाने जा रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हमारे तुमने पढ़ा कि डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधे कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? ओव्यूल के भीतर करते हैं। इस ओव्यूल के भीतर ये एम्ब्रियो सैक है। जब दोहरे निषेचन की क्रिया हो जाती है तो सेंटर में एम्ब्रियो सैक के सेल बन जाती। जो सेंटर में सेल बन जाती, इस सेल को हम प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल कहते हैं। क्रोमोसोम की संख्या इसमें ट्रिपल एन होती। इस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल पीसी के भीतर एक केंद्रक बन जाता है। जो एक केंद्रक बन जाता है, इस केंद्रक को हम पेन कहते हैं। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 3n होती। तुमने पढ़ा कि इसी एम्ब्रियो सैक के भीतर निषेचन प्रक्रिया के द्वारा जायगोट बन जाता है। इस जायगोट के भीतर क्रोमोसोम की संख्या 2n होती। इसके अगल बगल जो 2 सिनर्जिड सेल थी वो समाप्त हो गई। ये जो ऊपर एंटीपोडल सेल थी 3 की संख्या थी, ये भी धीरे धीरे समाप्त हो गई, यानी ये डीजेनरेट हो गई, ये समाप्त हो गई, खत्म हो गई, लिक्विड में बदल गई। अब इस समय इस एम्ब्रियो सैक के भीतर केवल 2 सेल बची हैं। एक सेल पीसी बची है और एक सेल जायगोट बची। जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है कि इस एम्ब्रियो सैक को हमने यहाँ बाहर निकाल लिया है। अब इसके भीतर ये हमको जायगोट दिखाई दे रहा है। अगर हमको ये जायगोट दिखाई दे रहा है जैसा तुमने देखा, तो ये जायगोट आगे चल करके एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। जब ये भ्रूण बनाएगा तो इसको भोजन चाहिए, फूड चाहिए। ये फूड कहाँ से प्राप्त करेगा? इसको फूड देने का काम इस पीसी से, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से विकसित एक रचना करेगी। इसे जो रचना विकसित होगी, जो भ्रूण को भोजन देने का काम करेगी, जायगोट को भोजन देने का काम करेगी, हम उस स्ट्रक्चर को एंडोस्पर्म कहेंगे। तो इसी से एंडोस्पर्म का विकास होगा। यानी अब इस एम्ब्रियो सैक के भीतर एंडोस्पर्म बन जाएगा और जायगोट इसी एंडोस्पर्म से भोजन पाएगा। और जब जायगोट एंडोस्पर्म से भोजन पाएगा तो ये जायगोट विकसित होकर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें ये तुम्हें सिखाना है, समझाना है कि एंडोस्पर्म बनता कैसे। जैसे तुमने देखा ये पेन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ऐसा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सूत्री विभाजन करता है इसी एम्ब्रियो सैक के भीतर। हम इसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। इसे हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किस में हो रहा है? ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इस पेन में हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है। किसके भीतर हो रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के भीतर हो रहा है। एक न्यूक्लियस से 2 बन रहे हैं, 2 से 4 बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। ऐसे ही न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती जा रही है। तुमने देखा कि एम्ब्रियो सैक पूरा न्यूक्लियस से भर गया। 21 डिवीजन से न्यूक्लियस की संख्या बढ़ गई, स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन से, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से। इस डिवीजन से बन करके इस समय एम्ब्रियो सैक तमाम न्यूक्लियस से भर चुका है। अब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को एक नाम देंगे। हम इसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। इसमें जितने भी केंद्रक हैं, सब केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या ट्रिपल एन है, 3n है। इस तरीके से तुमने देखा कि एम्ब्रियो सैक के भीतर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का निर्माण हो गया। कुछ समय के बाद इसमें से कुछ न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बन जाएगी। अब ये देख रहे हो सेल वॉल बन रही। अगर ये सेल वॉल बन रही है तो अब बहुत सारे न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल बनने से यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होगा वो कोशिकीय एंडोस्पर्म में बदल जाएगा, यानी ये सेलुलर एंडोस्पर्म में बदल जाएगा। तो तुमने देखा कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इस समय सेलुलर एंडोस्पर्म में परिवर्तित हो रहा है। अब एंडोस्पर्म में परिवर्तन हो गया, और जब एंडोस्पर्म में परिवर्तन हो गया तो ये एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया। ये सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया। हम ऐसे कह सकते हैं एंडोस्पर्म 2 प्रकार के बनते हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म बनते हैं। लेकिन पहले न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनते हैं, बाद में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म में बदल सकते हैं। जैसे तुमने नारियल खाया होगा, कच्चा नारियल। जब कच्चा नारियल को तुम तोड़ते हो तो तुम्हें अंदर सफ़ेद रंग की रचना दिखाई देती। ये सफ़ेद रंग की रचना को गिरी कहते हैं।
इंग्लिश में इसको व्हाइट कर्नल कहते हैं। ये व्हाइट कर्नल क्या है, ये सफ़ेद रंग की गिरी क्या है? ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। उस नारियल के भीतर तुम देखते हो लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड का रंग भी सफ़ेद होता है। हम इसे कोकोनट मिल्क कहते हैं। ये कोकोनट मिल्क भरा हुआ है। ये कोकोनट मिल्क क्या है? ये वास्तव में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। हम ऐसे कह सकते हैं इस कच्चा नारियल के भीतर दोनों प्रकार के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, जो इसका रस है। सेलुलर एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, जो ये व्हाइट कलर का गूदा है। इसी को हम व्हाइट कर्नल अथवा इसको हम ऐसे कह सकते हो सफ़ेद गिरी कहते हैं। मान लो परीक्षा बोर्ड की दे रहे हो और आ जाए कच्चा नारियल में सफ़ेद गिरी क्या है, तो तुम आसानी से लिख सकते हो कि कच्चा नारियल में सफ़ेद गिरी सेलुलर एंडोस्पर्म है। क्वेश्चन आ जाए कि कच्चा नारियल में भरा हुआ रस, जिसको हम कोकोनट सैप कहते हैं या कोकोनट मिल्क कहते हैं, वो क्या है, तो तुम बता सकते हो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यानी कच्चे नारियल के भीतर दोनों प्रकार के एंडोस्पर्म उपस्थित। कच्चे नारियल के भीतर यानी अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों प्रकार के एंडोस्पर्म मौजूद हैं, तो ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियर हैं, ये एंडोस्पर्म सेलुलर है। अब ये जायगोट है। अब इस जायगोट को यही एंडोस्पर्म भोजन देंगे। जब ये इनसे भोजन प्राप्त करेगा तो इस जायगोट का विकास प्रारंभ होगा और ये जायगोट विकसित होकर एम्ब्रियो बनाएगा। इस जायगोट का विकास तभी प्रारंभ होता है जब एम्ब्रियो सैक के भीतर थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाता है। जैसे तुमने देखा एंडोस्पर्म बन गया, अब जायगोट को फूड मिलने लगेगा और जायगोट अपना विकास करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगेगा। ये जायगोट कैसे एम्ब्रियो बनाता है ये भी हम तुम्हें सिखाते हैं, लेकिन इसको नेक्स्ट वीडियो में सिखाते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतनी ही बातें रहेंगी। ओके।